मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम परमात्मा की और संत महापुरुषों की असीम कृपा से हम आप लोग मांडुक्य कारिका के वैतथ्य प्रकरण, जो कि इसके द्वितीय प्रकरण है। पहला प्रकरण तो आगम प्रकरण है, जो अद्वैत वस्तु का निरूपण किया गया आगम प्रकरण में, उसी का ही स्पष्टीकरण जागृत पदार्थ के दृश्य में, जागृत पदार्थ के दृश्यमान पदार्थों में मिथ्यात्व का निश्चय करके, मिथ्यात्व का जब निश्चय कर दोगे तो जो श्रुति प्रमाण से जो सिद्ध है अद्वैत वस्तु, वो संभव है। ये संभावित ज्ञान होता है। ज्ञान में ना क्या होता है? हाँ, तो इसमें सर्वम खलुइदम ब्रह्म बोलते हो भाई, ब्रह्म से अतिरिक्त जो भी सब मिथ्या बोलते हो। हाँ, तब तो फिर ये व्यवहार जो हो रहा है भेद का, प्रमाता प्रमाण प्रमेय, ये कैसे होगा? हो गया ना। हाँ, इसको कौन जानेगा इस संसार को? ज्ञान किसको होगा? हाँ, या संसार को बनेगा कौन? इस सब का निरूपण, सभी शंकाओं का समाधान ये 12वीं कारिका में हो रहा है। ठीक है नारायण? हाँ, तो ये बता दिया कि कल्पयति आत्मना आत्मानम आत्मादेव स्वमायया सैव बुद्धते भेदान इति वेदांत निश्चय। आत्मा ही कल्पना करता है, संकल्प करता है। इसलिए जगत का कारण तो परमात्मा ही है। वही बनाता है। इसलिए ऐसा जो नहीं सर्वस्व श्रुति बोलती है।
प्रभाव्यय ही भूतानाम श्रुति बोलती है, समझ में है ना। वो प्रभाव बोल दिया, अप्यय बोल दिया। जगत की उत्पत्ति भी परमात्मा से है, जगत का लय भी परमात्मा में है, ऐसे श्रुति बोलती है। ठीक है, और साधन भी वही है, इसलिए बोल दिया आत्मना। उपकरण भी वही है, कर्ता भी वही है, करण भी वही है। और जो सारा संसार दिखाई दे रहा है वो तो ब्रह्म से अतिरिक्त है ही नहीं। ये बोले आत्मानम, कर्म भी वही है, हो गया ना भाई। और वो जो बनाता है उनको ज्ञान होना चाहिए, परमात्मा ज्ञान भी है, पर ज्ञान स्वरूप है वो, इसलिए देव बोल दिया। देव। अन्यत्र कहा गया सर्वज्ञ सर्वविद जैसे ज्ञानमयम तप। परमात्मा सर्वज्ञ है, इसलिए संसार को बना सकता है, जीव नहीं बना सकता है। और सारा संसार परब्रह्म का विवर्त है। परब्रह्म का क्या है? विवर्त है। इसलिए बोल दिया कि जो है स्वमाया, क्या कह दिया? स्वमाया। हाँ, हो गया ना। तो माया से जो कुछ भी होता हो अधिष्ठान का विवर्त होता है। जैसे रज्जु के अज्ञान से सर्प, ये रज्जु का विवर्त सर्प है भैया, हो गया ना। हाँ, और एक अर्थापत्ति प्रमाण से विरोध होगा कहा था। हाँ, कि ब्रह्म ही सब कुछ है, तो फिर जो है ये प्रमाता प्रमाण प्रमेय व्यवहार कैसे होगा? कौन जानेगा इसको? घटपटा जी को बोलते हैं ब्रह्म ही जानेगा, कौन जानेगा? वो आत्मा ही जानता है ना। सैव बुद्धते भेदान, जो बनाता है वही देखता है। सपनों को बनाने वाले भी आप हो, और सपनों को देखने वाले भी आप हो, हुआ कि नहीं हुआ? है ना। हाँ, इसलिए श्रुति भी कहती है, हाँ, तो जो है तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्रविशत, परमात्मा ने उत्पन्न किया, परमात्मा ही क्या शरीर में प्रविष्ट होकर के वही प्रमाता के रूप से वही देख रहा है, हो गया कि नहीं? ऐसा है। तो ये है। और अंत में बता दिया इति वेदांत निश्चय, इसके ऊपर थोड़ा सा था। हाँ, तो कल जो है, हाँ, ये हुआ था, लेकिन जो है थोड़ा स्पष्टीकरण नहीं हुआ समय के कमी कारण। एकस्मिन् एव अद्वितीय प्रतीचि वस्तुनि काल्पनिक भेद निबंधना सर्वा व्यवस्था इत्यत्र प्रमाणम आह इति वेदांत। मिल गया। हाँ, देखो एकस्मिन् एव अद्वितीय, हाँ, वो जो अधिष्ठान परब्रह्म है वो एक ही है, वो अद्वैत है, अद्वितीय है, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, किसी प्रकार का उसमें भेद नहीं है, ना स्वगत, ना सजातीय, ना विजातीय। स्वगत सजातीय विजातीय भेद शून्य जो ब्रह्म है वही तो प्रत्येकात्मा है, वो प्रत्यक्ष स्वरूप है, वो प्रत्यक्ष स्वरूप है। उस प्रत्यक्ष स्वरूप परब्रह्म में, निर्विशेष परब्रह्म में, है ना, ये काल्पनिक भेद है, काल्पनिक भेद। पारमार्थिक अद्वैत में काल्पनिक भेद रह सकता है। कल बतलाया हमने कि वास्तविक बंध्या में कल्पित 10 पुत्रों की मातृत्व संभव है। हाँ, 10 बच्चे की माँ सपना में संभव है। हाँ, इसलिए कल्पित पुत्र को लेकर उसे मातृत्व है, मातृत्व कल्पित कल्पित संभव है, और मातृत्व का अभाव पारमार्थिक है, वास्तविक मतलब, हो गया ना। हाँ, इसी प्रकार रेगिस्तान में, हाँ, जल संभव है, लेकिन कल्पित जल संभव है, कल्पित जल संभव है, वास्तविक कैसे होगा? आगे समझ में ये होता है। इसलिए यहाँ पर लिख दिया टीकाकार ने काल्पनिक भेद निबंधना। ये शंका थी ना, ये व्यवस्था कैसे बनेगी भैया? क्या यदि ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, हाँ, ये व्यवस्था कैसे बनेगी?
कोई एक प्रमाता होता है, जानने वाला प्रमाता है, जिसको जान रहे हो घटपट आदि को प्रमेय हो गया और उसका ज्ञान है प्रमाण। भेद हुआ कि नहीं? भेद न होगा तो फिर व्यवस्था कैसे बनेगी? यही शंका तो करते ना, अरे भेद न माने हुए ये व्यवस्था कैसे बनेगी भी? कोई मुक्त हो रहा है, कोई बद्ध हो रहा है, कोई ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है, कोई गुरु है, कोई चला है, कोई साधु है, कोई चोर है। अब बोलते नहीं ब्रह्मा ही ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं, ये कैसे व्यवहार होने का? भेद तो मानना पड़ेगा। हाँ, इसलिए व्यवस्था अनुपपत्ति से भेद तो मानना पड़ेगा, यही शंका करते हैं सब। बोलते हैं ये व्यवस्था तो काल्पनिक भेद से भी हो जाएगा, भेद को वास्तविक होने से ही व्यवस्था बनती है, ऐसी बात नहीं है। ये सपना में काल्पनिक का भेद है कि नहीं? हाँ, कोई गुरु है भाई, हाँ, और क्या, वो आचार्य है, प्रेमपुरी आश्रम में पढ़ा रहे हैं, कहाँ स्वप्न की बात कह रहा हूँ मैं। हाँ, एक बार एक भक्त ने पूछा कि स्वामी आप सब जो है मिथ्या बोलते हो, सब काल्पनिक है, अभी जो आप पंचदशी पढ़ा रहे हो क्या ये भी काल्पनिक है क्या? हाँ, वो JB नगर में। अब मैंने कहा हाँ काल्पनिक है, क्या आपत्ति, ये भी काल्पनिक है, समझ में ना। और बंधन जब काल्पनिक है, हाँ, तो साधन भी काल्पनिक है, काल्पनिक, हाँ, तो काल्पनिक साधन से काल्पनिक बंधन की निवृत्ति हो जाएगी, क्या आपत्ति है? सपना का रोग हुआ, सपना में कोरोना चल रहा है कि नहीं? हाँ, तो सपनों का कोरोना के लिए जो है वास्तविक जो है वो टीका की कोई ज़रूरत नहीं, सपनों की टीका से हो जाएगा। सपने का डॉक्टर है, सपनों की टीका है, क्या आपत्ति है? इसी वगैरह जागृत में समझ लो, है ना। ये बड़ा सुंदर कह रहे हैं, काल्पनिक भेद निबंधना सर्वा व्यवस्था, ठीक है नारायण। काल्पनिक भेद निबंधनम यस्याः सा व्यवस्था, काल्पनिक भेद निबंधना, ये सारी की सारी व्यवस्था जो है ना, भेद की जो है ना, प्रमाता प्रमाण प्रमेय ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ये जो व्यवस्था बन रहा है ना, ये काल्पनिक भेद से हो जाएगी। सत्य मानने की कोई आवश्यकता नहीं। काल्पनिक भेद मानने से व्यवस्था बन जाएगी, और क्या है, श्रुति से कोई विरोध नहीं होगा। एकम वा द्वितीयम श्रुति बोलती है, हाँ, श्रुति से कोई विरोध नहीं होगा। दो फायदा है कि नहीं बताओ? काल्पनिक भेद होने से दो फायदा है, व्यवस्था भी बन जाएगी और श्रुति से कोई विरोध भी नहीं होगा, है ना। इसलिए भेद को काल्पनिक मानो, ये इनका कहना है वेदांती का, ठीक है भाई। हाँ, ऐसा होता है, इसलिए ज्ञानी का सारा व्यवहार वो काल्पनिक है ना, वो बाधित, हाँ, वो बाधित अनुवृत्ति से ज्ञानी का सारा व्यवहार होता है, ऐसा होता है, ठीक है। इसलिए बोल दिया इति वेदांत निश्चय, भाई ये वेदांत का क्या है, निश्चय। हाँ, ये वेदांत का डिम घोष। हाँ, ढिंडुरा बोलते ना, ढिंडुरा। श्रुति बोलती है एक अवादतीयम नेह नानास्ति किंचन सर्वम खलु इदं ब्रह्म, है कि नहीं? ये जरा समझ के लो, भेद यदि सत्य होता, क्या समझा, भेद यदि सत्य होता तो श्रुति भेद की निंदा ना करती, भेद दर्शन करने वालों की। यह नानेव पश्यति समृत्युम आपनोति, यह नानेव पश्यति, है देखो, और भेद की निंदा हो रही कि नहीं? यदि ये भी अर्थापत्ति है, भेद यदि सत्य होता तो भेद बुद्धि वालों की निंदा श्रुति न करती, भेद बुद्धि वालों, भेद दर्शन करने वालों की श्रुति निंदा करती है, इसलिए भेद सत्य नहीं है। हाँ, यहाँ तक लग गया। अब देखो भैया, ये तो हमने श्लोक के ऊपर विचार किया, कारिका के ऊपर, अब भाष्य प्रारंभ होगा।
भाष्य प्रारंभ होने से पहले थोड़ी सी टीका देख लो। जिसके पास टीका नहीं तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, वो सुन लो। हमारी गाड़ी तो बहुत धीमे धीमे चलती है, धीमे धीमे चलते है तो कोई भी ऐसे ही चलते चलते भी बढ़ जाएगा, है ना। चलते चलते भी बढ़ जाएगा वो, है ना। ऐसा होता है। गाड़ी चलती है ना, कोई बहुत धीमे धीमे चलती है, वो पहाड़ों में धीमी धीमी चलती है, वो छोटी वाली गाड़ी होती है ना। हाँ हाँ, छोटी वाली गाड़ी है, कोई भी ऐसे ही बढ़ जाएगा, चलती गाड़ी में भी बढ़ जाएगा। इसलिए हमारी गाड़ी चलती गाड़ी में भी कोई भी बढ़ जाएगा। हमारी गाड़ी तो ऐसे है ना, तो छोटे आदमी की गाड़ी छोटी होती है। चलो टीका में यथा घटस्रष्टा कुलालो अधिष्ठाता मृदो अन्यो दृष्टो न तथा यह अन्यो अधिष्ठाता अस्ति। हाँ, यहाँ पर देखो अधिष्ठित तो नहीं चाहिए। हाँ, न तथेया अन्यो अधिष्ठाता, ता ओ नहीं चाहिए, आ चाहिए, तो ओ नहीं चाहिए, ओ को हटाओ। ठीक है नारायण। हाँ, ओ नहीं है। हाँ हाँ, तब हाँ चलो ठीक है। यथा घट सृष्टा, घट को बनाने वाला बोले घट, घट सृष्टा। कुलाल है कुंभार, कुंभार। वो जो कुंभार है नारायण, वो क्या हो गया घट का अधिष्ठाता, निमित्त कारण। अधिष्ठाता का अर्थ निमित्त कारण। हाँ, घड़े को बनाने वाला जो कुंभार है वो हो गया निमित्त कारण। बात समझ भाई। और घट जिससे बना मिट्टी से, वो मिट्टी हो गई क्या उपादान, उपादान है, उपादान हो गया ना। और उपादान घट का उपादान कारण मिट्टी से, निमित्त कारण कुंभार अलग है, वहाँ पर क्या है अलग है। समझ में इतना आया। उपादान कारण से निमित्त कारण अलग होता है व्यवहार में, पूर्व पक्ष ये कहना है। ठीक है, तो ये तो निश्चय है। देखो ये तो निश्चय है, बराबर ना। यथा घट सृष्टा कुलालो अधिष्ठाता, अधिष्ठाता मतलब निमित्त कारण। मृदो अन्यो, मिट्टी जो है उपादान कारण है, उससे अन्यो दृष्ट देखा जाता है व्यवहार में। न तथा यह, न तथा यह, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये सृष्टि के विषय में ऐसा नहीं है। परमात्मा जो बनाता है वैसे वही उपादान है, वही निमित्त है। जैसे मकड़ी, दृष्टांत क्या है मकड़ी। वो मकड़ी ही जाले के प्रति निमित्त भी है और उपादान भी। बनाता भी वही है और अपने से ही बना देता है, कोई बाहर के माल मसाला की कोई जरूरत नहीं। आगे समझ में, ऐसा बोल दिया। ठीक है, चलो। हाँ, और एक दृष्टांत देते हैं, नाखून आपका। हाँ, तो नाखून क्या आपने तो बनाया यार, क्या है आपने ही सृष्टि की नाखून को, तो आप ही उसका निमित्त है, आप ही उसका उपादान है कि नहीं। नाखून, नाखून बनाने के लिए कहीं बाहर से कुछ लाते हो क्या। हाँ, लोमो केशव वगैरह भी, ये भी दृष्टांत है। चलो हाँ, तो ये इसी प्रकार जो है ये समझ लेना चाहिए। न तथा अन्यो अधिष्ठाता, लेकिन भाई सृष्टि में ऐसा नहीं है। सृष्टि में जो परमात्मा है वही उपादान है और वही निमित्त कारण भी है। इसलिए अभिन्न निमित्त उपादान कारण है परब्रह्म जगत के प्रति। हाँ, अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। समझ में आया, ऐसे है। ये समझ ले लो, है ना। हाँ, ऐसा है। ये वेदांत का सिद्धांत है। इसलिए क्या हुआ, कार्य के ज्ञान से कारण का ज्ञान हो जाता है ना। और कारण का जब ज्ञान हो जाएगा तो फिर वही परब्रह्म मेरा स्वरूप है, इस ज्ञान से मुक्ति हो जाती है। इसलिए ज्ञान से मुक्ति, इसलिए कार्य कारण भाव का विचार किया जाता है। कार्य के जहाँ पर कथन, कार्य का कथन जहाँ पर किया जाता है उसमें तात्पर्य नहीं है श्रुति का।
अध्यारोप जो किया जाता है, अध्यारोप का तात्पर्य अध्यारोप का ज्ञान कराना में नहीं है, क्योंकि सृष्टि का ज्ञान होने पर कोई फल तो मिलता नहीं आपको, तब ना। जैसे तैतरे में आप देख लो, तैतरे में देखो वहाँ पर कहा गया ब्रह्मविद आपनोति परम, ऐसा कहा गया, ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मवेत्ता हाँ परम जो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है ना। इसलिए परब्रह्म का ज्ञान का फल बता दिया मोक्ष, है कि नहीं। लेकिन उसके बाद आगे कह दिया लक्षण परब्रह्म का, ये तो वायुमाने बता न जानते, ये न जाता न जीवंते, यत प्रंति अभिसम विसंति। ये देखो, तो जगत की सृष्टि परमात्मा से हुई, तो क्या मिला आपको, कुछ मिला? तो सृष्टि का कोई फल नहीं कहा गया, इसलिए सृष्टि कथन का तात्पर्य सृष्टि में नहीं हुआ फिर। इसलिए क्या होता है फिर, परब्रह्म का ज्ञान में इसलिए अंग हो जाता है। क्या हो जाता है, वो वाक्य अंग, इसलिए कहते हैं फलवत् सन्निधौ अफलम तदंगम। फल वाला वाक्य हो गया ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्म ज्ञान का फल मोक्ष है, ब्रह्मज्ञानी मोक्ष को प्राप्त करता है, हो गया, फल वाला वाक्य हो गया। उसके पास में आगे कहा गया कि यह तो वायुमानी बताने जानते, सृष्टि का कथन किया गया, ओके कि नहीं। लेकिन सृष्टि कथन का कोई फल तो नहीं कहा गया, कि सृष्टि को जानने पर फल होगा, इसलिए ये जो वाक्य है उस वाक्य के प्रति अंग हो जाएगा शेष। मतलब परब्रह्म का ज्ञान कराने में सृष्टि का तात्पर्य है। हाँ, जब आपको जो कार्य का ज्ञान हुआ ना, भाई इसका कारण कौन है, परमात्मा है, परमात्मा से जगत की उत्पत्ति है, जब विचार करेंगे दृष्टांत मिट्टी घड़े आदि का लेकर के, हैं, जब विचार करोगे तो देखो क्या ज्ञान होता है कि घट मिट्टी से भिन्न नहीं होता है, क्योंकि मिट्टी को छोड़कर घट नहीं रह सकता। हाँ, इसलिए ये जो आपको ज्ञान होगा कि घट मिट्टी से भिन्न नहीं है, हाँ, ना घट का नाम सत्य है ना घट का रूप, मिट्टी ही सत्य है। श्रुति भी कहती है वाचारंभणम बेकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम, हो गया, केवल कारण ही सत्य है। इसलिए वो किसके प्रति कारण होगा, हाँ, ज्ञान आपको ये हो गया कार्य कारण से भिन्न है ही नहीं, कारण ही कार्य के रूप से दिखता है, तो मिट्टी किसके प्रति कारण हो गया, नहीं, हाँ, वो कारण भी नहीं है कार्य भी नहीं, बस आगे से व्यवहार में। इसी प्रकार से यहाँ पर सृष्टि का भी होता है। पहले कह दिया कि सारा जगत परमात्मा से उत्पन्न है, जब विचार करोगे अरे परमात्मा से कुछ भिन्न है ही नहीं, कार्य कारण से भिन्न नहीं होता है, हाँ, इसलिए परमात्मा ना कार्य है ना कारण है, वही मेरा स्वरूप है, तो उस ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी, ये सिद्धांत है। ठीक है भाई, चलो इसी बात को लिखते हैं अब भाष्य में। देखो भैया, स्वयं स्वमायया स्वम आत्मानम आत्मादेव आत्मनि एव वक्ष्यमाणं भेदाकारं कल्पयति रज्ज्वादौ इव सर्पादीन। ठीक है भाई, देखो जो परमात्मा जो है ना, स्वयं बोल दिया, स्वयं स्वयं कल्पना करता है, हाँ, स्वयं ही कल्पना करने वाला वही है, वही बनाता है, हाँ, ऐसा बोल दिया स्वयं, स्वयं, और जो है स्वमाया बोल दिया, क्या बोल दिया, हाँ, वो परमात्मा स्वयं बनाता है अपनी माया से। तो माया भी कोई वास्तविक नहीं है, माया भी क्या है, कल्पित है, माया भी क्या है, कल्पित, ना कल्पना सत्य है ना माया सत्य है, परब्रह्म ही सत्य है। यदि मानोगे आप सृष्टि से पहले माया थी, तब तो द्वैतापत्ति हो जाएगी भैया, सदैव समय दमग्र आसित बोलती है श्रुति,
सृष्टि से पहले सत ब्रह्म सत कुछ भी नहीं। हाँ, माया तो थी लेकिन माया कल्पित है। कल्पित होने से कोई द्वैतापत्ति नहीं होगी, ये समझना है। हो गया ना? अच्छा, उसके बाद थोड़ी टीका देखो नारायण। यथा तत्र मृदाख्यम उपादानम अधिष्ठातुर अन्यद अधिगतम न तथा अत्र अन्यत उपादानम अस्ति इति आह स्वम आत्मानम इति। हाँ, ये बात है भाष्य में जो आ रहा है ना, स्वम आत्मानम आत्मना, स्वम आत्मानम आत्मा, ये कह रहे। देखो जो घट बनाता है कुलाल, तो वहाँ पर घट जो बनाता है मिट्टी से, वहाँ पर मिट्टी क्या है? उपादान। मिट्टी क्या है? उपादान। ठीक है, जिस मिट्टी से घट बनता है वह मिट्टी है ना घट का उपादान हो गया, और वही मिट्टी घट बनाने वाले से भिन्न है कि नहीं? कुलाल से भिन्न है। ये बात कह दिया। अधिष्ठातु अन्यत, अधिष्ठाता का अर्थ कुलाल, निमित्त कारण। घट का जो निमित्त कारण है कुलाल कुंभार, उस कुंभार से मिट्टी रूपी जो उपादान है कारण, वो भिन्न। ये तो निश्चित है, अधिगतम। नहीं मिले आपको पंक्ति? हाँ, लेकिन न तथात्र, यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। परमात्मा जो बनाता है वो स्वयं निमित्त भी है, स्वयं उपादान भी, स्वयं है ना, स्वयं उपादान भी। क्योंकि जगत विवर्तन है, इसलिए विवर्त के लिए किसी बाहर की चीज़ की जरूरत नहीं। जैसे सपना में आप सब सारा संसार बना देते हो, कहाँ से लाते हो? कुछ बाहर से लाते हो क्या? इसने बड़े बड़े मकान बना लेते हो, प्रेमपुरी आश्रम से बड़े बड़े मकान बना लेते हो, वहाँ पर 50-50 मंजिल का। तो कहाँ से ढोके इतना फिर? लेकिन आप ही बनाते हो और अपने से ही बना लेते हो। धन में इसलिए का परमात्मा है। ठीक है भाई, परमात्मा पहले बताया ना, जब ब्रह्मा जी जब चुरा कर ले लिया, छुप ना सब ले लिया कि नहीं? ग्वाल वाले है, गौ है, बछड़े है, परमात्मा से बना दिया। कहाँ से लाया इतना? माया है उसके पास, वही निमित्त है, वही उपादान है। बताओ, वेदांत है। भागवत में वेदांत है कि नहीं? बस जो ठोस ठोस वेदांत है उसको नहीं बोलते हैं। बोल देंगे तो कोई सुनेगा नहीं हमारी कथा। भय है, कथाकार को भय होता है। और मैं कथा को रोचक न बनाऊं तो मेरी कथा तो कोई सुनेंगे नहीं। भय है हमको। क्या है? कथाकार को भय है। हाँ, ऐसना यदि है तो भय होगा। क्या है? ऐसना हो तो भय होता आदमी को, है कि नहीं? समझ में ना? लेकिन हम लोगों की कथा ऐसी नहीं है। जिज्ञासु हो तो जरूर सुनेगा, जिज्ञासु हो तो सुनेगा। रोचक बनाने की क्या आवश्यकता है? वेदांत में रोचक क्या है? ठीक है। यथा तत्र मृदाख्यम उपादानम अधिष्ठातुर अन्यत अधिगतम न तथा अत्र अन्यत उपादानम। यहाँ पर ऐसा नहीं है, परमात्मा ही निमित्त है, परमात्मा ही उपादान भी है। बस ये परमात्मा जगत के प्रति क्या हो गए? अभिन्न निमित्त उपादान हो गया। यथा स्वप्न, यथा स्वप्न, स्वप्न पदार्थ का आभिनिमित्त हो, आभि उपादान, ये समझना चाहिए। इसलिए भगवान भाष्यकार ने लिख दिया स्वम आत्मान, अपने को ही प्रकट कर लेता है। बस अपने को ही प्रकट कर लेता है अनेक रूपों से। श्रुति बोलते इंद्रो माया भी पूर्व रूप ये थे, परमात्मा ही अनेक रूप से दिख रहे। ठीक है, और क्या? और क्या है आगे देख लो। आत्मा देव कौन बनाता है? आत्मा ही बनाता है। भाष्य में आया
आत्मनि एव वक्ष्यमाणं भेदाकारं कल्पयति। अपने में ही सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये सारा जगत कहाँ पर? परमात्मा में ही। ये तो अब शरीर में शरीर है परिचिन्न, आज शरीर है सत्य, इसको आप सत्य समझ रहे हो, उसे हम तादात्म्य करते हो तो मैं परिचिन्न हूँ, इतना भर है मेरे में, बस ये सारा संसार मेरे से बाहर है। आज शरीर से तादात्म्य करके देखो, सारा जगत कहाँ पर है? आत्मा में है। सारा जगत क्या है? आत्मा में ही। जैसे घटो अस्ति पटो अस्ति, ये विचार करना चाहिए ना। घटो अस्ति पटो अस्ति मठो, सर्वत्र अस्ति 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 अंश है कि नहीं? वही अपना स्वरूप है। तो अस्थि का तादात्म्य सभी में है। जैसे चित्र, तमाम प्रकार के जो चित्र दिखता है पर्दे में, सभी चित्र में पर्दा का तादात्म्य है कि नहीं? बोलो। सारा का सारा चित्र कहाँ दिखाई दे रहा है? पर्दे में दिखाई दे रहा है। ये तात्पर्य है। ठीक है नारायण, ये बात कहते हैं। देखो हाँ, और आगे थोड़ा टीका देखो। तत्र च घटम कुर्वतो भूभागो भवति आधारो न तथा यह आधारो अन्यो अस्ति। जो परिणामवाद होता है उसमें क्या है? देखो, परिणाम कहो, संघात कहो, है ना, बाहर में जो लोग जगत को सत्य मानते हैं, कार्य को जहाँ पर सत्य माना जाता है वहाँ पर तो उपादान अलग है कि नहीं? निमित्त अलग है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। देखो तत्र च घटम कुर्वतः, घट को बनाने वाला जो कुलाल है, घट को बनाने वाला जो कुलाल हो गया, ठीक है ना? वो कुलाल कहाँ पर है? वो जमीन पर है कि नहीं? जमीन पर है ना। हाँ, तो भूभाग भवति आधार, जहाँ पर जमीन पर रह करके कुलाल बनाता है कि नहीं, वो घट का आधार हुआ कि नहीं हुआ? घट का आधार हो गया। वो घट कहाँ पर है? जमीन पर है। तो स्वयं बनाने वाला भी है जमीन पर, और घट जो बन गया वो भी जमीन पर है। तो भूतल हो गया यहाँ पर आधार। यहाँ पर ये जगत को परमात्मा बनाता है, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। कुलाल घट को बनाया और रख दिया, घड़े को रख दिया वहाँ पर। कहाँ पर? जमीन पर रख दिया। और परमात्मा का जगत को बनाया और कहाँ पर रखा? रखा कहाँ पर? अपने में है, ऐसा नहीं अपने में है रखा, अपने में ही बनाया भी और रखा भी अपने में। हाँ है ना, इसलिए कोई आधार नहीं है। सब कुछ क्या है? परमात्मा में है। सारा जगत परमात्मा में भास रहा है। एक पर्दा, बस परमात्मा रूपी पर्दा में सारा जगत भास रहा है। चित दर्पण समझ लो। सारा प्रतिबिंब, जैसे प्रतिबिंब दर्पण में दिख रहा है ना, इसी प्रकार यहाँ पर क्या है? चित दर्पण ले लो। क्या है? चित दर्पण में सारा संसार भास रहा है, वही परमात्मा। ठीक है, वो दर्पण भी वही है, प्रतिबिंब भी वही है। बस बिंब कौन हो गया? बिंब की कोई जरूरत नहीं है। चित दर्पण में प्रतिबिंब के लिए कोई बिंब की आवश्यकता नहीं। जो कभी न देखा हो ऐसा सपनों को आप देख रहे हो, ना? अपने में देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? है ना? आप हो गए दर्पण, आप हो गए दर्पण। और वहाँ पर जो अपूर्व पदार्थ वो देख रहे हो, उसका बिंब कहाँ है? बोलो। उसका कोई बिंब नहीं ना है। जैसे आप जागृत में भाई, आपका ये हो गया बिंब, और दर्पण में जो दिखाई दे रहा है वो प्रतिबिंब हो गया। यहाँ पर तो ऐसा है, बिंब इधर बाहर है, और दर्पण में देखो प्रतिबिंब अलग है। अलग तो नहीं है, अलग जैसा है। दर्पण में दिख रहा है, दर्पण में दिख रहा है। और दर्पण और बिंब अलग अलग है। दर्पण में प्रतिबिंब दिख रहा है, और जिसका प्रतिबिंब दिख रहा है वो अलग है, वो अलग, बराबर है। लेकिन स्वप्न में कहाँ ऐसा है? स्वप्न में ऐसा नहीं। आप हो गए दर्पण, आप जो अधिष्ठान है,
स्वप्न में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब क्या है, सब प्रतिबिंब हो गए। हाँ, बिंब कहाँ है, बिंब की कोई आवश्यकता नहीं है। मिथ्या वस्तु के लिए बिंब की आवश्यकता। अरे भाई आप देख रहे हो कि 4 दांत वाला हाथी है, अब वहाँ पर कोई बैठा है, कोई बैठने वाला भी 8 भुजा है, पहले कहा ना, उसका कहाँ बिंब है, ढूंढो ढूंढो, कोई बिंब है क्या, नहीं इसलिए चित्त दर्पण के लिए कोई बिंब की आवश्यकता नहीं है। बस दर्पण वही सत्य, उसी में सब कुछ दिखाई दे रहा है। इसी बार जागृत में भी समझना, एक परमात्मा में सब कुछ दिखाई दे रहा है, हो गया ना, वही आधार है सबका, वही अनेक रूप से दिखाई दे रहा है, आधार भी, दिखने वाले का आधार भी वही है हाँ, ये बड़ा रहस्य है। ठीक है भैया, हाँ चलो, इसलिए बोल दिया भगवान भाष्यकार ने, एक एक शब्द के ऊपर यहाँ पर विचार है नारायण। इसलिए भाष्यकार भगवान ने कहा आत्मनि एव, आत्मा मतलब क्या, अधिष्ठान है कि नहीं, अधिष्ठान तत्व में जो है वही सबको व्याप्त करके रखा है। इसलिए यत् चाप्नोते यत् आदत्ते यत् चाति विषयान यह यच्चास्य संततो भावस्तस्माद् आत्मेति कथ्यते, यहाँ पर नहीं है, अन्यत्र एक श्लोक है जो सबको व्याप्त कर लेता है। जैसे पर्दा सब चित्रों को व्याप्त करके रखा है, मतलब सभी चित्रों में पर्दा है बस ये आत्मा ही सारे चित्र को अपने में व्याप्त करके रखा है, हो गया। इसलिए बोल दिया आत्मनि एव, देखो लिख दिया, इसलिए सारा जगतात्मक जो चित्र है वो आत्मा में ही बस भास रहा है। कहाँ पर भास रहा है, आत्मा में ही भास रहा है। हाँ, कौन भास रहा है, सारा भेद, भक्षमाणम भेदाकारम, जितने भी आगे भेद बताएंगे ये सब के सब एक आत्मरूपी पर्दा, आत्मरूपी दर्पण, उसमें सब भास रहा है, हो गया ना। हाँ, आत्मा से वही लेना है, तुरीय चेतन लेना है, आत्मा से यहाँ पर तुरीय चेतन लेना है, विशिष्ट नहीं। वो विशिष्ट वो भी चित्र है विशिष्ट वो भी चित्र है, इसलिए यहाँ पर तुरीय चेतन को लेना है। कैसे, दृष्टांत बताओ भैया। रज्ज्वादौ इव सर्पादिन, थोड़ी टीका है इसके ऊपर है, उसके ऊपर क्या है, थोड़ी सी टीका है। देखो कहते हैं परिणामवादं व्यावर्त्य विवर्तवादं प्रकटयितुं स्वमायया इति उक्तं तत्र दृष्टान्तम् आह रज्ज्वादौ। ये श्लोक में कहा ना स्वमायया, वो स्वमाया काहे को कहा मालूम है, परिणामवादं व्यावर्त्य, वेदांत में परिणामवाद नहीं होता है। हाँ, क्योंकि जगत मिथ्या है, जगत सत्य थोड़ी है, जगत तो मिथ्या है। हाँ, तो जगत में कहाँ आपको सत्य तो दिखता है, बताओ। बोलते घट सत्य है, तो कैसे निश्चित तुमको हुआ, घट दिख रहा है ये बात तो ठीक है, घट आपको सामने दिख रहा है, लेकिन घट सत्य, घट में सत्य तो कहाँ दिख रहा है, बोलो। घट में सत्य तो क्या है, त्रिकालबाध्यत्वम, जिसका बाद तीनों काल में, तुमको निश्चय हो रहा है कि घट का बाद तीनों काल में नहीं होगा, आगे नहीं रहेगा, गारंटी बताओ, बताओ। हाँ, गारंटी नहीं ना है, तुम्हारी खुद की गारंटी नहीं है। हाँ, खुद की गारंटी है, अब कोरोना में तो सबको डर है कब क्या हो जाएगा। हाँ, सही बात है कि नहीं। इसलिए त्रिकालबाध्यत्वम सत्यत्वम, इसका निश्चय कहाँ होता है, तुमको नहीं होता है ना, आप समझ में। हाँ, ये कह रहा है। इसलिए क्या है, जगत तो मिथ्या है, मिथ्या होने से अधिष्ठान का क्या होगा, विवर्त होगा, परिणाम नहीं हो सकता, ये बता दिए। हाँ, और दूसरी बात है कि परमात्मा को यदि परिणामी मानोगे तो परमात्मा क्या हो जाएगा, अनित्य हो जाएगा, भिखारी हो जाएगा, भिखारी हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं परिणामवादम व्यावर्त्य, परिणामवाद को हटा करके, व्यावर्तन करके, विवर्तवादम प्रकटयितुम, जो विवर्तवाद है
उसको प्रकट करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए श्लोक में कहा था ना, स्वमाया। क्या कहा था? हाँ, ये परमात्मा की माया से सारा जगत है। भाई दृष्टांत बताओ। तत्र दृष्टांतमाह, भगवान भाष्यकार ने कहा भाष्य में, रज्ज्वादौ इव सर्पादेन, ये भाष्य आया। जैसे रस्सी में सर्प भास रहा है, रस्सी में सर्प भास रहा है, मतलब क्या हुआ? सर्प रज्जु का विवर्त है। सर्प रज्जु का अज्ञान से सर्प भास रहा है। हाँ, आपको विशेष ज्ञान नहीं हो रहा है रज्जु का, उसका सामान्य ज्ञान तो हो रहा है, उसका सामान्य ज्ञान तो हो रहा है, ठीक है। विशेष ज्ञान और ये अधिष्ठान होता है ना, इसलिए रज्जु को अधिष्ठान बोल देते हैं। रज्जु का इदम के रूप से ज्ञान हो रहा है, और रज्जुत्व न ज्ञान, रज्जु रस्सी ज्ञान नहीं हो रहा है, इसलिए सर्प पूर्व संस्कार है ही, सर्प का संस्कार है, इसलिए सर्प भास, इसलिए रज्जु का सर्प विवर्त है। हो गया? अच्छा, उसके बाद देखो भाष्य में आया, स्वयं एवं च तान बुध्यते। अरे भाई, वो परमात्मा ही सबको जानता है। ये बात क्यों कह रहे मालूम है? देखो, ये कहते टीका में बड़ा सुंदर लिखा है, माया द्वारणा चिदात्मनो जगत निर्मातृत्व उक्त्वा। ये देखो, परमात्मा में जो निर्मातृत्व है, मतलब कर्तृत्व है, इतना बड़ा जो संसार को बनाया ना, तो परमात्मा हो गया कर्ता जगत का। परमात्मा में क्या धर्म रहेगा? कर्तृत्व। तो परमात्मा में जो कर्तृत्व है वो वास्तविक नहीं है, और माया से क्या है? हाँ, जैसे माया से आप मकान का मालिक हो गए, कहाँ पर? सपना में, उड़ने के बाद कुछ भी नहीं। ऐसा में ना, ठीक इसी प्रकार से जागृत में भी समझ लेना चाहिए, ये परमात्मा में जो कर्तृत्व है, जगत निर्मातृत्व जो है, वो तो माया से है। क्या है? माया से, ठीक है। तो माया से जो होता है वो क्या होगा? सत्य होता है? लड्डू बना दिया जादू करने, हाँ, तो लड्डू बनाने का करता है क्या वो वास्तविक? कर्तृत्व तो उसमें वास्तविक नहीं है। लड्डू जब सत्य नहीं तो कर्तृत्व क्या होगा? सत्य। आया समझ में? हाँ, इसी प्रकार तस्यैव बुद्धि प्रतिबिंबितस्य प्रमातृत्वम। इसी प्रकार वही जो परमात्मा है, जिसने जगत को बनाया, शरीर को बनाया, मन बुद्धि को बनाया, और शरीर में प्रविष्ट हो गया। क्या हो गया? शरीर में ये तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्रविशत्। जीव रूपेण ना, क्या बोल दिया? नाम रूपे व्याकरण वाणी। नाम रूप से में व्याकरण हो, अनेन जीवेन आत्मा अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरण। वही परमात्मा ही जीव के रूप से भास रहा है। बुद्धि में प्रतिबिंबित हो गया तो उसको क्या बोल देते हैं? जीव बोल देते हैं। आप क्या बोल देते हैं? जीव। बात समझ में ना? ऐसा जैसे निर्विकल्प समाधि में आप क्या? निर्विशेष है। निर्विकल्प समाधि में क्या है? आप निर्विशेष, ना करता है, ना कुछ भी नहीं है। लेकिन एक मन में संकल्प हुआ भैया, बस मनोराज्य करने लगे, फिर मनोराज्य कर लिया, और अपने को राजा मान लिया। क्या मान लिया? राजा मान लिया। हाँ, तो उसमें जो राजत्व है क्या वास्तविक है? कल्पित है कि नहीं? तो वही जो निर्विशेष चेतन था, आप थे, वही आप राजा बन गया, सविशेष हो गए। ये यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है। जो तुरीय चेतन है, माया को लेकर के जगत का करता हुआ, और वही बुद्धि में प्रतिबिंबित होकर के जीव हो गया, प्रमाता हो गया ना। इसलिए ना कर्तृत्व, जगत कर्तृत्व सत्य है, ना जीवत्व सत्य है। ये यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है दही। पंक्ति लगा लो, माया द्वारणा चिदात्मनो जगत निर्मातृत्व मुक्त्वा तस्यैव बुद्धि प्रतिबिंबितस्य। और वही जो परमात्मा बुद्धि में प्रतिबिंबित हो गया, तो उसमें क्या धर्म आ गया? प्रमातृत्व, वही जीव हो गया ना। हाँ, इसलिए जीव कहने से, प्रमाता कहने से जीव, नारायण, ये तीनों को ले लो।
विश्व, तेजस और प्राज्ञा, तीनों कहाँ है? तीनों को ये मांडव्य में छोड़कर नहीं रखना है, इसको पकड़ कर रखो बस। हाँ, बस एक तुरीय चैतन्य में सब भास रहा है। सब क्या है? कल्पित है माया से। क्या क्या मालूम है? जागृत का अभिमानी विश्व, व्यष्टि में विश्व, समष्टि में नहीं, समष्टि में वैश्वानर। हाँ, वो दोनों को ले लो, दोनों को ले लो। और स्वप्न में क्या हो गया? तेजस व्यष्टि में, और समष्टि में हिरण्यगर्भ। और कारण शरीर जब लेंगे सुषुप्ति में तो व्यष्टि में क्या हो गया? प्राज्ञा, और समष्टि में ईश्वर। ये सब के सब, ये सब के सब माया से कल्पित है। कहाँ पर कल्पित है? कल्पित है तुरीय चेतन। हाँ, वो जो तुरीय चेतन है वो प्रपंचोपशमम सप्तम मंत्र में कह दिया, उसमें किसी प्रपंच का संबंध है ही नहीं, क्योंकि माया से भास रहा है ना। वो शांत है, वो शिव है, कहा ना? कहाँ पर? सप्तम मंत्र में। वो कूटस्थ है, वही अपना स्वरूप है, उसको चतुर्थम मन्यन्ते कहा है ना सप्तम मंत्र में। ठीक है नारायण? हाँ, बस इतना में रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।